डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो देखिए इसको अपन यहाँ से हटा लेते हैं, रेस्पिरेटरी को भी हटा देते हैं और जी इसको भी हटा दें। इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे ये, चलो इसकी लार्ज इंटेस्टाइन यही है, ऐसा है। ये इस तरह से है, ऐसे। तो देखिए इसमें अपन देख पा रहे हैं यहाँ से माउथ कैविटी तो नहीं दिखेगी इसमें, देखिए ये देखिए, ये है माउथ कैविटी, ऊपर देखिए नेजल कैविटी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती कहाँ से होती है? माउथ से, है ना। कहाँ तक? एनस तक। तो एक तो एक ये एलिमेंट्री कैनाल है जो मुंह से लेकर के एनस तक फैली हुई है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले होगी माउथ कैविटी, उसके पीछे फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स इसमें थोड़ी ना आएगी, लैरिंग्स तो रेस्पिरेटरी का पार्ट है। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, देखिए ये यहाँ से ये ईसोफेगस ये पीछे गई है, पीछे से इसमें से आई, ये देखो ये ईसोफेगस है, ये आके यहाँ पर ये स्टमक से जुड़ जाएगी, है ना। स्टमक से फिर क्या जुड़ेगी? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें जुड़ेगी यहाँ पर, और इसके चारों तरफ ये रहेगी फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इसको अपन इस तरह से देखेंगे, ऐसे ये ऐसे लगी हुई है, इसके ये चारों तरफ ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इसका सीकम पार्ट है, ये असेंडिंग कोलॉन, ये ऊपर ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये डिसेंडिंग कोलॉन, ये सिग्मोइड कोलॉन, उसमें देखो वो सारे बने हुए हैं पूरी लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है स्टमक के बाद से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम जाकर के जुड़ गई किससे? सीकम से, है ना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? माउथ कैविटी से। तो माउथ कैविटी में भी अपन ने बहुत सारे पेरिस्ट्रक्चर देखे, इसके एसेसरी ऑर्गन, मेन इसका ट्रैक्ट का पार्ट है माउथ। अब उसमें फिर बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन है, कितने हैं? 3, है ना, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। देखो इसमें ये सारी चीज बनी हुई है, यहाँ पर देखिए सलाइवरी ग्लैंड भी दिख रही है ना, ये टंग भी दिख रही है और ये टीथ भी दिख रहे हैं। तो ये माउथ कैविटी के सारे कंटेंट्स हैं। तो पहली बात तो माउथ कैविटी को जब अपन इस तरह से देखते हैं तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो ये जो है ये है पूरी माउथ कैविटी, टीथ के अंदर वाली। और टीथ के बाहर वाला कौन सा पार्ट है? टीथ और गम्स के बीच वाला जो भाग है, चीक वाला, वेस्टिब्यूल, है ना। तो ये वेस्टिब्यूल है और ये प्रॉपर कैविटी है, इसको कहते हैं अपन ओरल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ कैविटी, है ना। तो इसका जो फ्लोर है, फ्लोर किससे भरा हुआ है? टंग से भरा हुआ है ना। ऊपर की तरफ देखते हैं, ये क्या दिख रहा है? ये कौन सा पार्ट है? इबुला, क्या बोलते हैं इसको? इबुला। इसके पीछे से यहाँ पर रहता है फ्यूसिस, है ना। ये दोनों साइड में यहाँ पर टॉन्सिल्स दिख रहे हैं, है ना, ये टॉन्सिल्स है ना। और ये लोअर जो है और ये अपर जो है, अपर जो में अपर टीथ लगे हुए हैं और लोअर जो में लोअर टीथ लगे हुए हैं, है ना। अब अपन इसके एसेसरी ऑर्गन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं टंग की, है ना। तो टंग जो है कहाँ पर जुड़ी हुई है? इसकी रूट कहाँ जुड़ी हुई है टंग की? हायोइड बोन से जुड़ी हुई है, गले में, है ना। अब हायोइड बोन यहाँ पर है नहीं, एक्चुअली अपन बताते हैं उसमें, इधर यहाँ पर ये देखो ये हायोइड बोन रहती है, इस पे जुड़ जाती है। ये अपन इसको अगर इसमें रख देंगे ऐसे, तो टंग जो है कहाँ से बनी हुई है? हायोइड बोन से जुड़ी हुई है। हायोइड बोन में कॉर्नू बताए अपन ने, लेसर कॉर्नू जो होते हैं वो उन पर टंग जुड़ी होती है, और ग्रेटर कॉर्नू जो होते हैं वो टेम्पोरल बोन से, यानी कि हवा में लटकी हुई है। हायोइड बोन किसी बोन से कनेक्ट नहीं रहती, वो बिल्कुल लिगामेंट के द्वारा, किसी से भी आर्टिकुलेशन नहीं होता किसी भी बोन से, गले में लटकी है। हायोइड बोन किसी भी बोन से नहीं जुड़ी है, अलग है बिल्कुल, इसलिए वो स्केलेटन में नहीं है ना, स्केलेटन से अलग है। तो ये टंग जो है इसकी रूट कहाँ पर होगी? हायोइड बोन के ऊपर। फिर उसका जो पूरा पार्ट है वो माउथ की फ्लोर को जोड़े हुए, इधर फ्लोर में किससे जुड़ी रहेगी? नीचे की तरफ। अगर अपन को ऐसे उठा दें टंग को,
तो नीचे क्या दिखेगा उसमें? ये तो अभी दबी हुई है। नहीं, एक क्या, फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम से ये जुड़ी रहती है। तो फ्रेन्यूलम से किससे, माउथ कैविटी से जुड़ गई, और रूट किससे जुड़ गई, हार्ड बोन से जुड़ गई। इसकी जो ऊपर वाली ये सरफेस दिख रही है, इस सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बुड्स पाए जाते हैं, है ना, पेपिली। बहुत सारी पेपिली है। कितने टाइप की पेपिली है, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमबैलेंट, है ना। तो ये जो टेस्ट बुज होती है, पीछे जो सर्कमबैलेंट है और साइड में कौन सी है, फंगीफॉर्म है, और बीच में है फिलीफॉर्म, है ना। तो तीन तरह की ये पेपिली इसके ऊपर पाई जाती है। पेपिली का काम क्या होता है, उनके अंदर टेस्ट बुड होती है। पेपिली के अंदर क्या है, टेस्ट बुड है। तो वहां पर टेस्ट का अनुभव अपन करते हैं। उसके लिए मैंने एरिया बताए हुए हैं अलग अलग, कि टंग के टिप पर कौन सा टेस्ट आएगा, फिर उसकी साइड में कौन सा आएगा, और पीछे की साइड में कौन सा आएगा, और सबसे पीछे कौन सा आएगा। कौन कौन से टेस्ट हैं, टिप पे कौन सा आता है, स्वीट, और उसके पीछे की तरफ लेटरल साइड में सॉल्ट, और सॉल्ट के पीछे स्वर, खट्टा, है ना। और सबसे पीछे जहां पर सर्कमबेलेंट है वहां कड़वा, बिटर, है ना। तो बिटर जो टेस्ट आएगा वो पीछे की तरफ आएगा। तो ये अपन टंग का यहाँ पर फंक्शन भी बता सकते हैं कि टंग क्या काम कर रही है। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये कि टेस्ट, है ना, इसमें टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, उनसे टेस्ट को रिसीव किया जाता है और ब्रेन तक भेज दिया जाता है। यहाँ पर लिंगुअल नर्व रहती है, वो लिंगुअल नर्व उनको ब्रेन तक भेज देती है, सेंस के जो टेस्ट के सेंस है उनको। इसके अलावा और क्या करती है जी, एक तो टेस्ट हो गया, और क्या काम है जीभ का, रूट का क्या काम है, तो काम पूछ रहे हैं ना अपन, तो होती है वो तो होंगी, ब्लड वेसल्स भी होंगी, नर्व भी होंगी, मसल भी होगी, मसल की तो बनी हुई है, पर काम क्या, अपन फंक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फंक्शन पूछे जाते हैं टंग। टेस्ट सबसे पहला हो गया। अगर जीभ नहीं होती तो बोल लेते क्या, तो बोलने में भी तो मदद कर रही है, स्पीच में हेल्प कर रही है भाई। आपके लैरिंग से साउंड तो निकल रही है, पर शब्दों में कौन बदल रहा है उसको, जीभ ही बदल रही है। अगर जीभ नहीं चले तो क्या अपन